नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक जैन। हम लोग पिछले कई एपिसोड में चर्चा कर रहे हैं हस्त ज्ञान के बारे में। मेरे से कई लोगों ने पूछा कि हमारे को हाथ जब देखते हैं तो कौन सा हाथ देखना चाहिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है। मेरा इसमें जवाब ये है कि हाथ दोनों ही देखने चाहिए। लेकिन ज़्यादा एक्टिव वो वाला हाथ रहता है जिससे आदमी काम करता है। ज़्यादातर लोग राइट हैंड से काम करते हैं तो राइट, कोई लेफ्ट हैंड से करता है लेफ्टी, तो उसका लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। लेकिन दूसरे हाथ को भी कंसिडर करना चाहिए। स्पेशली 35 साल की एज तक दूसरे हाथ को ज़रूर देखना चाहिए। उसके अंदर कई इस तरह की चीज़ें होती हैं जो इस हाथ में और उस हाथ में डिफरेंस होती है, तो उसको समझने की कोशिश करना पड़ता है। जैसे आपके रिलेशंस है, मतलब कुछ एग्जांपल है ऐसा। रिलेशंस के अंदर आपको देखा कि जो 35 की एज तक है उसके अंदर तो प्रॉब्लम है, उसके बाद में ठीक हो गया, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो वो एक्चुअली कई चीज़ों पे एज का प्रभाव पड़ता है, मैच्योर होता चला जाता है तो कई चीज़ों को समझने लगता है, तो वो सारे फ़र्क पड़ते हैं। कुछ केसेस में तो ऐसा होता है कि दूसरे हाथ के अंदर लाइफ लाइन वगैरह बहुत छोटी है और एक के अंदर बड़ी है, तो वहाँ पर ज़रा समझना पड़ता है और साइंस को भी देखना पड़ता है। तो इसलिए दूसरा हाथ भी देखना चाहिए। स्पेशली 35 साल की एज तक तो दूसरा हाथ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। दोस्तों, आज मैं बताना चाह रहा था आपको कि आदमी के हाथ का और बॉडी लैंग्वेज के भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उस आदमी के नेचर पे। उसे देखकर बॉडी लैंग्वेज को तो ज़्यादातर आप लोग भी असेस कर लेते होंगे कि जैसे अगर किसी ने अपने मुंह पे हाथ बार बार रखता है, कुछ कर रहा है, इट मीन्स उसे श्योरिटी नहीं है कि उसे आगे क्या डिसीजन लेना है, उसने कुछ सोचा हुआ नहीं है। कोई जेब में हाथ रहता है, हाथ पीछे कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहता, छुपा के रखता है। किसी के थोड़ी सी गर्दन आगे को निकाल के हाथ ऐसे मलते रहते हैं, तो उस आदमी के ऊपर कॉन्फिडेंसली नहीं बोल सकते कि ये कोई आदमी काम कर देगा। कोई ऐसे करके आंखें वगैरह चढ़ा के पीछे की तरफ करके देख रहा है, तो ये है कि उसका जो है उसके दिमाग में शक ही घूमता रहता है। तो इस तरह की कुछ लैंग्वेजेस वगैरह होती हैं जिसको ज़्यादातर आप लोग भी समझ जाते हैं, उसे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ पर शायद आप लोगों का कम ध्यान जाता होगा, मैं उसकी तरफ आपकी अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूँ। वो है कि चलते समय ज़्यादातर हर आदमी के हाथ हिलते हैं। उस समय थोड़ा सा देखिएगा कि उसकी जो हाथ है वो बिल्कुल सीधा, हथेली वगैरह बंद होती है, मुट्ठियाँ आधी खुली हुई होती हैं या ऑलमोस्ट बंद होती हैं। ऑलमोस्ट बंद इसलिए कह रहा हूँ कि भिची हुई मिट्टियाँ वगैरह जनरली नहीं होती, वो तो कभी कभी कोई गुस्से में हो, कुछ हो तो होता है, लेकिन नॉर्मल में कभी भी इस तरह से नहीं रहती है। लेकिन काफ़ी हद तक बंद रहती हैं, एक बीच की रहती है और एक हाथ बिल्कुल सीधा है। अगर हाथ बिल्कुल सीधा है तो मान के चलिए उसका अपना कोई विचार नहीं है, उसका बिल्कुल ऐसे ही है जो भी है, मतलब ठीक है देख लेते हैं। वो अपना कुछ डिसीजन या कुछ विचार नहीं दे सकता। जिनका हाथ थोड़ा आधा उंगलियां चलते हुए नॉर्मल वे के अंदर खुली रहती हैं, आधा बंद रहता है, इसका मतलब उनके दिमाग में विचार आते हैं, जाते हैं। वो दूसरों से भी डिस्कस कर सकते हैं, दूसरों से के विचारों को भी समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार हैं। और अगर कोई आदमी ऑलमोस्ट बंद करके मुट्ठी भींच के चलता है, समझ लीजिए उसके दिमाग के अंदर एक उसने कुछ सोचा हुआ है और वो उसको चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। उसके दिमाग में एक ये फिक्स्ड लाइन है। तो ये इस तरह का लोगों का नेचर होता है जो उनकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर भी आ जाता है। अगले एपिसोड्स पे मैं आपको थोड़ा सा अब लाइनों के बारे में, हाथ की रेखाओं के बारे में बताऊंगा। यहाँ मैं आपको बस ये बता देता हूँ कि मेनली रेखाएं क्या हैं। ये वाली जो हमारी रेखा है ये हमारे हृदय की रेखा है, हार्ट लाइन जिसे बोलते हैं। ये जो एक ऐसे लाइन ये जो आती है ये हमारे जीवन की रेखा है, लाइफ लाइन। ये जो हमारी लाइन है इसको भाग्य रेखा, फेट लाइन या लक लाइन बोलते हैं। ये कुछ रेखाएं हैं और ये हमारे ये जो सीधा ये जो जाता है ये हेड लाइन है, हमारे दिमाग की रेखाएं हैं। तो ये कुछ लाइनें हैं जिनके बारे में मैं अब आपको थोड़ा थोड़ा करके बताना शुरू करूँगा अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। आपका अगर कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर मेरे को बताइएगा और हमारे से जुड़े रहिए, दूसरों को भी जोड़ते रहिए। अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वही हमारे मोटिवेशन होता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।